रत्नेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनाएंगे, समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है वो लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन क्या रहेगी कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1, और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर पर ये डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है? ऑल रियल नंबर है इसका डोमेन। ठीक है। अब आप कहोगे कि ए सर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए आप बेस 1 लेते तो 1 की पावर x क्या होगा? 1 होगा। तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ना रह के क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू 1 क्या होती है? एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है जो 1 से जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1 क्या है? ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग फ्रॉम 1। सो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो इसलिए a 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 1 होने पर क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर a निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, a केवल पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? तो अगर मैं निगेटिव के लिए कोई फंक्शन बनाता हूं, मान लीजिए -2 की पावर x, ठीक है ना, तो क्या होगा? जब भी ये पावर 1/2 टाइप की होगी, यानी इवनेथ पावर होगी, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इस टाइप की 1/2n टाइप की इवनेथ पावर होगी, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी हो जाएगा तो हमको डोमेन से इन सब को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जगह जगह ग्राफ पे क्या आएंगे? गैप्स आएंगे, यानी जगह जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसी तरह से ऑड इवन का लफड़ा आएगा, जैसे -2 की पावर 3 होगा तो -8 होगा, -2 की पावर 4 आएगा तो प्लस का 16 होगा। तो कहीं ऊपर होगा एक्सिस के, कहीं नीचे होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ ना रह के क्या होगा? खिचड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए हमको निगेटिव क्वांटिटी और 1 को हटाना होता है। बेस को हम निगेटिव भी नहीं लेते हैं और बेस को 1 भी नहीं लेते हैं, केवल पॉजिटिव बेस के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्यों है आप समझ गए होंगे। और जब हम ये कंडीशन लगा देते हैं ना, तो हम पूरे रियल नंबर पर ये डिफाइंड हो जाता फंक्शन, और एक पूरे रियल नंबर पर एक कंटिन्यूअस ग्राफ हमको मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा ये। देखिए अब इसमें दो सिचुएशंस होंगी। a मोर देन 0 है तो 0 से 1 तक जा सकता है, और फिर एक मोर देन 1 वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो जब a मोर देन 1 होगा, उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये एक्स एक्सिस को इंफिनिटी पर टच करेगा तो हमको ऐसे पैरेलल जाना चाहिए और फिर इस तरह से एक्सपोनेंशियली राइज कर देना चाहिए। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा ये समझना है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो x को आप रख दें 0, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस क्या होगा? 1 पर होगा। पूरा कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या हो जाएगा? 0, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a मोर देन 1 पर हमेशा आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ मिलेगा, और a लाइज बिटवीन 0 to 1 पर अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या होगा? हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ होगा। क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे आएगा? इस तरह से आएगा, और ये इस तरह से पैरेलल होगा। यहाँ पर ये तो 1 ही होगा, a की पावर 0 जब रखेंगे आप तो 1 ही मिलना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ होगा। ये जब भी हम पैरेलल करते हैं इसका मतलब इन्फिनिटी पर टच करता है। तो ये एक्स एक्सिस ऐसी कोई भी लाइन जो इन्फिनिटी पर कर्व को टच करती है उसको क्या बोलते हैं? हम एजेम्प्टोट बोलते हैं। तो खैर ये तो अलग मैटर है, एजेम्प्टोट क्या होता है ये हम अलग समझेंगे। अभी तो इस ग्राफ को समझना है। तो हम लास्ट में क्या करते हैं? पैरेलल कर दें, मतलब इन्फिनिटी पर टच करेगा। वो पैरेलल कर दें लास्ट में इन्फिनिटी पर टच करेगा। तो हमेशा a लाइज बिटवीन 0 to 1 हो तो हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा ही ग्राफ बना दें, ठीक है ना। और मोर देन 1 में हमेशा वैसा ही बनाएं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कभी भी मोर देन 1 का बनाना हो तो हमेशा यही ग्राफ बनाना हो। आपको 2 की पावर x का बनाना हो, 3 की पावर x का बनाना हो, e की पावर x का बनाना हो, 3/2 की पावर x का बनाना हो, √5 की पावर x का बनाना हो,
1.7 की पावर x का बनाना हो, जब भी मोर देन 1 होगा तो आपको ग्राफ यही बनाना है। अगर एक ग्राफ पर एक ही ग्राफ बनाना हो, एक ग्राफ पेपर पर यानी एक पेज पर एक एक्सिस पर एक रेफरेंस फ्रेम में एक ही ग्राफ बनाना हो तो हमेशा यही नेचर का ग्राफ बनेगा, अगर मोर देन 1 बेस लेते हैं तो। ठीक है ना। इसी तरह से लाइज बिटवीन 0 to 1 का केस आप लेते हैं तो आपको 1/2 की पावर x का बनाना हो, आपको 1/4 की पावर x बनाना हो, आपको 2/3 की पावर x बनाना हो। देखो 3/2 क्या था, मोर देन 1 था, 2/3 क्या लेस देन 1 है, तो हमेशा आपको यही ग्राफ बनाना है। अगर सिंगल ग्राफ बनाना तो बस इस नेचर का ड्रॉ कर दे, ठीक है। लेकिन अगर एक ही रेफरेंस फ्रेम पर आपको एक से ज्यादा बनाना हो तो फिर आपको कंपेयरिंग लगेगी, क्योंकि कोई सा थोड़ा ऊपर होगा कोई सा थोड़ा नीचे होगा। तो एक ही ग्राफ पर जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। देखिए a मोर देन 1 का मान लीजिए आपने ये एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ आप क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का है। सपोज कर लीजिए ये e की पावर x का है, तो ये y एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट 1 था, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप क्या चाहते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x का बनाना, ठीक है। तो अब हमें ये देखना होगा ये इसके ऊपर से जाने वाला है कि नीचे से जाने वाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक कन्वीनियंट पॉइंट पर देख लेंगे कि आउटपुट क्या मिल रहा है। तो मान लीजिए ये 1 एक सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पॉइंट होगा यहाँ पर इनपुट के लिए। तो 1 पर हमने देखा कि इसकी हाइट ये मिल रही थी हमको। तो जब x को 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी e। x को 1 रखने पर y क्या हो जाएगा e, इसका मतलब ये क्या है e है। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 एंड e। अब जब इसमें 1 रखोगे आप तो ये 2 मिलेगा, और 2 क्या है e से छोटा है, तो 2 यहां पर है, तो ये आपका 1 और 2 है। इसका मतलब अब इस ग्राफ को अगर मैं 2 की पावर x खींचता हूं तो देखिए चाहे a की पावर 0 हमेशा 1 होना है, e की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, सब क्या होंगे 1। तो इस पॉइंट पर तो सब 1 हो जाएंगे, ठीक है ना, एक पॉइंट पर कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ अब आपने क्या देख लिया कि इस पॉइंट से जाएगा, इसका मतलब 0 के आगे वाली सिचुएशन में ये ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, इस ग्राफ से नीचे रहेगा। तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका नीचे चल रहा है, ठीक है ना। और मान लीजिए आप 3 की पावर x का बनाना चाहते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू दी पावर x। तो जब इसमें 1 इनपुट डालोगे तो ये क्या मिलेगा 3, यानी और 3 क्या है इसके ऊपर है, e से बड़ा होता है ना, e 2.7182 करीब होता है, तो 2 से बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है। तो ये 1 इनपुट देने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है 3, तो 1 इनपुट देने पर आपको इसकी हाइट और ज्यादा मिली। तो ये अभी इस पॉइंट से जाएगा, कहां से जाएगा 1 3 से जाने वाला है, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके पीछे क्या होगा ये समझते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहां पर कहीं पर -1 है, ठीक है ना। तो -1 पर इसका आउटपुट क्या है 1/e है, क्योंकि यहां पर -1 रखूंगा तो ये 1/e मिलेगा ना, तो ये यहां पर है। अब इसमें जब -1 रखोगे तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 e क्या है 2.7182, तो 2 से बड़ा है, तो e जब 2 से बड़ा है, ठीक है ना, तो 1/e क्या होगा 2 से 1/2 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1/2 क्या है इससे ऊपर कहीं पर होगा, यहाँ पर 1/2 होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये -1 क्या होगा यहाँ पर होगा। तो इसलिए ये जो आपका 2 की पावर x है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर -1 रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। इसका मतलब -1 जब इनपुट है उसका
तो आउटपुट क्या है 1/2, और 1/2 1/e से बड़ा है तो वो -1 पर, ये 1/2 ऊपर मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है तो आपका ग्राफ ये कहाँ से जाएगा, ये येलो वाला जो है जो वहां सबसे नीचे था यहाँ पर सबसे ऊपर से जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा होगा। अब ये रेड वाला देख लेते हैं, 3 की पावर x है, तो जब इसमें आप -1 रखोगे तो 1/3, और 1/3 क्या है, e से भी बड़ा है, तो 1/3 क्या होगा, 1/e से छोटा होगा, तो ये सबसे नीचे मिल रहा है, यहाँ पर 1/3 मिल रहा है, तो ये -1 इनपुट पर क्या मिल रहा है आपको 1/3, तो इसका मतलब ये वाला इसके नीचे से जा रहा होगा और यहाँ से चला जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जो वहां पर सबसे नीचे था यहाँ सबसे ऊपर है, और जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे है। तो एक किसी कन्वीनियंट इनपुट पर सबका आउटपुट आप देख लें, किसी भी एक कन्वीनियंट इनपुट पर सबका आउटपुट देख लें, जो नीचे होगा वो नीचे से जा रहा होगा, जो ऊपर होगा वो ऊपर से जा रहा होगा। इस तरह से अगर एक ही ग्राफ पर आपको 2-3 कंपेयरिंग में लोकेट करना है तो आप इस तरह से लोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दो लाइज बिटवीन 0 to 1 वाले केस को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने ए लाइज बिटवीन 0 to 1 केस में ये ग्राफ बना लिया, और ये मान लें आप कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ है, ठीक है ना, इसका ग्राफ है 1/2 की पावर x का, तो ये मिल गया आपको। अब मान लीजिए आपकी इच्छा हुई 1/4 की पावर x का ग्राफ बनाने की, आप चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 की पावर, इसी को आप 2 की पावर -x कह सकते हैं, इसको 4 की पावर -x भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, किसी एक कन्वीनियंट इनपुट पर आउटपुट देख लें कि किसका बड़ा आ रहा है, यानी किसकी हाइट ऊपर जाएगी किसकी नीचे। तो पहले तो इसको जिसको 1/2 की पावर x को हमने बना रखा है इसकी हाइट देख लेते हैं। तो जब इसमें 1 रखोगे आप तो आउटपुट क्या मिलेगा 1/2, भाई x को 1 रखोगे ये 1/2 की पावर 1 यानी कि 1/2 होगा ना, ठीक। तो ये जो हाइट है ये क्या है 1/2 है। अब जब इसमें आप 1 रखोगे ये 1/4 होगा, और 1/4 क्या होगा 1/2 से नीचे होगा, तो यहां पर कहीं पर 1/4 है, इसका मतलब ये 1 हाइट, ये 1 पर 1/2 और ये 1 पर 1/4 हाइट अटेन करेगा, यानी कि उसने हाइट कम अटेन की, 1/4 की पावर x ने क्या की कम हाइट अटेन की। तो यहां पर तो 1/4 की पावर 0 भी 1 होना, 1/2 की पावर 0 भी 1 होना, तो यहां पर तो सब कॉन्करेंट पॉइंट है ये 1। 0 से आगे वाला जो ग्राफ बनाना है आपको वो क्या होगा नीचे से जा रहा होगा, ठीक है ना, तो ये नीचे से ले जाइए, ठीक। इसे अब ये ग्राफ कोई ऐसा तो होगा नहीं कि शार्प टर्निंग लेने नीचे चला जाएगा, अब ये डेफिनेटली इसके ऊपर से जाना है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो एक ये कन्वीनियंट पॉइंट आपने -1 लिया, तो उस पर इसकी हाइट जो होगी यहाँ पर -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, भाई 1/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 है, इसका मतलब ये गुजर रहा है आपका -1 2 से, ठीक है ना। और जब यही -1 इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 की पावर -1 क्या हो जाएगा 4, तो ये -1 पर हाइट क्या अटेन कर लेगा 4 हाइट अटेन कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका ग्राफ ये -1 4 से जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा इसकी लोकेशन इससे ऊपर चल रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। अगर सेम ग्राफ पर बनाना है तो आप किसी एक कन्वीनियंट इनपुट पर हाइट देख लीजिए किसकी ज्यादा है किसकी कम, और उस पॉइंट से गुजार दें आप। नेचर तो वही रखना है डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए वही नेचर रखना है, और इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है ना, अगर सेम ग्राफ पर आपको बनाना है। तो चलिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो, इजीली सब चीजें समझ में आती हो,
तो जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझको मजा आएगा तो मैं भी जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। हर टॉपिक को बिल्कुल सरल बना दूंगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप वीडियो देखें और चीज़ों को सीख लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।